अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। चिकलठाना स्थित पुष्पा गार्डन इलाके में रहने वाले समीर खान के 7 साल के लड़के अब्दुल्ला खान, इन्होंने अपने जीवन का पहला रोजा रखते हुए शाम के एक फराइज को मुकम्मल करने की कोशिश की। आपको अवगत करा दे, अब्दुल्ला खान ये परवनी के नाज स्टूडियो कबीर भाई इनके नवासे हैं। इतने तपती धूप में अब्दुल्ला खान ने कम उम्र में अपना रोजा रखने पर दादा दादी, नाना नानी, ताया ताई, अब्बू अम्मी और तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। आज तारीख 12 मार्च 2025 बुधवार के रोज वार्ड क्रमांक 16 में के इलाके में काकड़े नगर स्थित मंदिर के सामने 2 सीसी रोड के उद्घाटन डीपीडीसी के फंड से किए गए। इस रोड का उद्घाटन पूर्व नगर सेवक एवं सभापति फारूक बाबा इनके हाथों किया गया। इस समय जयश्रीताई खोबे और नगर सेवक सुशील कामड़े, वरुण खोबे, रशीद भाई, रवि चौधरी, अमीन भाई, रवि रोड़े, शकील बॉस, फारूक बाबा मित्र मंडल के पदाधिकारी इस समय बड़ी संख्या में मौजूद रहते हुए इन दोनों रोडों का काम किया गया है। फारूक बाबा के नियंत्रण में यहाँ पर कई विकास कामें किए गए हैं। इसी जानकारी देते हुए आज प्रभाग क्रमांक 16 के काकड़े नगर स्थित मंदिर के सामने के 2 सीसी रोड का उद्घाटन किया गया। महसूल अधिकारी सज्जा मानव शहर के ग्राम सेवक विठल पंडरी नागरगोजे, उम्र 47 साल, तहसील कार्यालय मानवत, तालुका मानवत, जिला परभनी, रहने वाले मावली नगर, कारेगांव रोड, परभनी, 10,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के शिकंजे में कस चुके हैं। उन पर मानवत पुलिस थाने में अपराध दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस बारे में मिली जानकारी यह है कि परिवादी के ससुर ने आदर्श पार्क मानवत में एक प्लाट खरीदा है। उसके ससुर ने शिकायतकर्ता को मानवत के ग्राम राजस्व अधिकारी से 7/12 के में भूखंड का नामांतरण करने और अभिलेख प्राप्त करने के लिए कहा है। 20 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता ने अपने ससुर के प्लाट में बदलाव किया और 7/12 में पंजीकरण करने के लिए लोक सेवक विठल नागरगोजे को प्लाट खरीदी विलेख की फाइल दी गई। तारीख 3 मार्च के रोज 2025 के रोज शिकायत प्राप्त हुई थी कि लोक सेवक विठल नागरगोजे रिश्वत की मांग कर रहा था, क्योंकि दस्तावेज के पंजीकरण के बाद परिवर्तन के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए 11,000 रुपये का भुगतान करना होगा, ऐसा कहा गया। 3 मार्च 2025 को जब पंच के सामने रिश्वत की मांग के सत्यापन किया गया तो आपके क्रय पत्र के त्रुटि होने के कारण लोक सेवक विठल पंडरी नागरगोजे ने रुपये की रिश्वत की मांग की थी। उसी के तहत 12 मार्च 2025 आज बुधवार के रोज ट्रैप ऑपरेशन के दौरान लोक सेवक विठल पंडरी नागरगोजे को संदेह हुआ और उन्होंने रिश्वत की रकम स्वीकार नहीं की। आरोपी लोक सेवक विठल पंडरी नागरगोजे को हिरासत में लिया गया है। अपराधी की झड़ती लेने पर खानगी कार्यालय में उसके मिलते हुए वस्तुओं को रखते हुए रोक रकम इस तरह की रही। अपराधी लोक सेवक विठल नागरगोजे अंग झड़ती लेने में नकदी रकम 10,200 रुपये और रियलमी कंपनी का मोबाइल और तकरार करता है ससुर के प्लॉट के फेरफार करने वाले कागजात की संचिका लोक सेवक के टेबल ड्राइव में 2,450,000 रुपये नकदी मिले हैं। अपराधी की घर झड़ती लेने पर उनके घर में 1,16,000 रुपये नकदी प्राप्त हुए। झड़ती कार्रवाई के दरमियान SBI बैंक के लॉकर में निष्पन्न हुआ है कि चाबी हिरासत में ली गई है। आगे की जांच की तजवीज की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो परभनी के पथक ने कार्रवाई करने में इसमें बसेश्वर जकी कौर PI, एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग परभनी, अल्ताफ मुलानी पुलिस PI, ASI नील पत्रेवार, पुलिस हेड कांस्टेबल रविंद्र भूमकर, सीमा चाटे, तुल कदम, कल्याण नागरगोजे, श्याम बोधनकर, राम घुले, JJ कदम, नरवाड़े सभी एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग परभनी इस समय मौजूद थे। तालुके के ब्राह्मण गांव स्थित 2,26,000 रुपयों के बिजली के तार का केबल अज्ञात चोरों ने चुराकर फरार होने की घटना 10 मार्च 2024 को परभनी के ग्रामीण पुलिस थाने में इसकी फरियाद दाखिल की गई है। विकास सोनी ने इन्होंने फरियाद दाखिल की है कि फरियादी ने ब्राह्मण गांव स्थित AB केबल के काम का 1 महीने के हाथ में लिया हुआ है। इसके काम के लिए काम चल रहा है और काम के खातिर 1,150 मीटर केबल अपने लाया हुआ था। इसमें से कुछ केबल का इस्तेमाल किया गया। बचा हुआ 870 मीटर केबल ये गांव में रखा हुआ था। शुक्रवार 7 मार्च से लेकर शनिवार 8 मार्च के सुबह 9 बजे के दरमियान अज्ञात चोरों ने इस बिजली के तार को केबल को चुरा कर ले गए, ऐसी फरियाद दी गई है। इस मामले में ग्रामीण पुलिस थाने में गुना दाखिल किया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद राजाराम साहब और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोगरे इनके आदेश के तहत बहुजन समाज पार्टी मराठवाड़ा जोन के प्रभारी इंजीनियर अनिरुद्ध रणवीर इनके हाजिरी में परभनी जिला यूनिट की ओर से जिला कलेक्टर के द्वारा
राष्ट्रपति महामहिम को निवेदन दिया गया। इस समय जिला अध्यक्ष अशोक वायवड़ इनके नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया और निवेदन में कहा है कि बिहार स्थित बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में समर्थन के लिए बोध गया महाविहार BT एक्ट 1949 रद्द किया जाए। बोध गया स्थित महाविहार संचालन कमेटी की बौद्ध भिक्षुकों के रहते हुए प्रमुख इस मांग को लेकर निवेदन दिया गया। इस निवेदन के समय परभनी जिले के प्रभारी समाधान पोटभरे, परभनी विधानसभा उपाध्यक्ष किरण फुलपगार, बसपा कार्यकर्ता पूर्व सरपंच ब्रह्मपुरीकर, अमोल चौहान, चांदा धबाले, बाबाजी वैद्य आदि पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय उपस्थित थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमठ रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी जिला मराठी पत्रकार संघ और पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति की ओर से 10 तारीख 12 मार्च 2025 बुधवार के रोज जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को मांग की गई है कि सातारा के पत्रकार तुषार खरात के खिलाफ दर्ज झूठे मामले वापस लिए जाए और उन्हें शीघ्र रिहा किया जाए। सातारा में यूट्यूब चैनल लई भारी के संपादक तुषार खरात पर बलात्कार, अत्याचार और 5 करोड़ की खंडनीय एट्रॉसिटी इस तरह के पीछे एक संगीन अपराध दर्ज किए गए हैं। उसे गिरफ्तार किया गया है और ये कार्रवाई तुषार खरात को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए की गई है। साथ ही इस माध्यम से सभी पत्रकारों के बीच दहशत पैदा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस घटना की मराठी पत्रकार परिषद और पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति की ओर से तीव्र निंदा की जा रही है और निषेध किया जा रहा है। मंत्री जय कुमार गोरे इनके विरोध में लगाए गए बातमियों को लेकर तुषार खरात इन पर ये एक के पीछे एक ऐसे अपराध दाखिल किए गए हैं। झूठे अपराधों को तुरंत वापस लिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द बरी किया जाए, ऐसा निवेदन दिया गया है। निवेदन पर मराठी पत्रकार परिषद के सरचिटनीस प्रिंसिपल सुरेश नायकवाड़े, पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष प्रभु दीपके, पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति के अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण मानोलीकर, महानगर अध्यक्ष शिवशंकर सोनोने, मीडिया के जिला कार्याध्यक्ष बाला साहेब घीके, उपाध्यक्ष बालाजी कामड़े, रियाज कुरैशी, मीडिया के महानगर अध्यक्ष राहुल भैवाड़, इनके अलावा रामचंद्र कोटेकर, आकाशदीप लंगोटे, अरुण रणखांबे, लक्ष्मीकांत बंसोड़े, राहुल डोंगरे, सुहास पंडित, संगपाल अडागड़े, ये जमील, संजय घनसावन, राहुल दवाले आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। महाराष्ट्र में मानवीय हक अभियान की ओर से विधायक का विरोध करने वाला पहला निवेदन आज तारीख 12 मार्च 2025 बुधवार के रोज परभनी के जिला कलेक्टर द्वारा महाराष्ट्र के विधानमंडल के सचिव के सचिवालय में दिया गया है। निवेदन में कहा है कि साल 2025 के विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 अभिव्यक्ति स्वातंत्र के भंग करने वाले रहते हुए घटना का मूलभूत अधिकारों के खिलाफ होने की जानकारी सामने लाई है और कहा गया है कि मानवीय हक अभियान ये एक सामाजिक संगठन है और ये 35 सालों से ये दलित, आदिवासी, भूमिहीन, किसान मजदूर, गन्ना तोड़ मजदूर, ईंट भट्टी मजदूर, बांधकाम मजदूर, अतिक्रमित गायरान जमीन धारकों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। इसी का एक हिस्सा 2024 में विधानसभा विधेयक क्रमांक 33 जिसके तहत व्यक्ति संगठन के विवक्षित बेकानूनी कृत्यों को प्रतिबंध लाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। इस विधेयक को अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर मर्यादा लाने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में दिए गए मूलभूत हकों का उल्लंघन करना है। इस विधेयक को अत्यंत व्यापक और अस्पष्ट व्याख्या स्वरूप व्यक्ति संगठन पर कठोर निर्बंध लगाने की कोशिश की जा रही है। इसका गैर इस्तेमाल राजकीय, सामाजिक और विचार सरणी के आधार पर उन्हें दबाए जाने की कोशिश की जा रही है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को लेकर किसी लोकशाही देश में महत्व वैशिष्ट्य रहते हुए किसी प्रकार की बंधनें लगाना ये लोकशाही का मूल्यांकन के नागरिकों के हक के अवमान करना है। इस विधेयक के कारण ऐसे गंभीर परिणाम आएंगे जिसमें अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर गंभीर परिणाम रहेंगे। पत्रकारिता और माध्यम स्वतंत्र उसमें धोखे में आएगा, सामाजिक आंदोलन धोखे में आएगी, विधेयक के अस्पष्ट और अधिकारों का गैर इस्तेमाल होगा, लोकशाही प्रक्रिया में धोखा निर्माण होगा। इसके लिए इन सभी चीज़ों को देखते हुए निष्कर्ष निकालते हुए विधेयक को महाराष्ट्र के नागरिक हक, लोकशाही मूल्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र पर गंभीर परिणाम होंगे। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार और विधिमंडल समिति को आग्रहपूर्वक विनंती की गई है कि विधेयक रद्द किया जाए। ऐसी मांग जागरूक नागरिक पप्पू राज शेड़के, जिला अध्यक्ष मानवीय हक अभियान, इनकी ओर से जिला कलेक्टर को दिए गए निवेदन में की गई है। बोध गया स्थित
महाविहार का नियंत्रण व्यवस्थापन बौद्ध के हाथों में दिया जाए। इस तरह की मांग को लेकर आज तारीख 12 मार्च 2025 बुधवार के रोज वंचित बहुजन आघाड़ी परभणी दक्षिण की ओर से महामहिम राष्ट्रपति को जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर बाबा साहेब धबाले, अशोक कांबळे, तुकाराम भारती, सुनीता साळवे, तुषार गायकवाड़, गणेश गाड़े, डॉक्टर अविनाश सावंत, प्रमोद अंबुरे आदि के हस्ताक्षर रहते हुए तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य इस समय बड़ी संख्या में मौजूद थे। काय की सर्व पक्ष असून सुद्धा एकाही पक्षाचं आपल्या या मुद्द्यावर लक्ष आलेलं नाही। मात्र ज्याचं जळतंय त्यालाच कळतंय अशी ही भूमिका घेऊन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू दोन्ही नातू भीमराव आंबेडकर आणि श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांना बौद्धांच्या समस्या त्यांनी जाणल्यात आणि जे बुद्ध विहार आहे बुद्धगया येथील महाबोधी विहार आहे ते सध्या ब्राह्मणांच्या ताब्यात आहे। ब्राह्मणाच्या ताब्यातून मुक्त करावं अशी आमची वंचित बहुजन आघाडीची आणि बौद्ध महासभेची मागणी आहे। या दोन्ही आज या ठिकाणी भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा परभणी आणि वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा शाखा परभणीच्या वतीनं जिल्हाधिकारी परभणी यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे। हे निवेदन अशा पद्धतीचं आहे की बुद्धगया येथील महाबोधी बुद्धविहार हे बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावं। तिथं ज्या लोकांनी बौद्ध सोडून ताबा केलेला आहे बौद्धेतर लोकांनी तो त्या ठिकाणी हटवण्यात यावा। 1949 कलम जे आहे कायदा जो आहे तो रद्द करण्यात यावा। तो कायदा असा आहे की त्या ठिकाणी जी कमिटी आहे तर ती कमिटी 9 लोकांची आहे, त्यापैकी 5 हे हिंदू आहेत आणि 4 बौद्ध आहेत। तर ते 4 बौद्ध सुद्धा हिंदूला सपोर्ट करणारे ते सुद्धा हिंदू धर्मीय म्हणजे त्या विचारसरणीचेच आहेत, म्हणून ते 100% हिंदूंच्या ताब्यात आहे, म्हणून ते मुक्त करण्यात यावं ही प्रमुख मागणी आहे। आणि आताच आमचे धम्मगुरू पूज्य बनते पी धम्मानंद यांनी सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी प्रत्येकाचं ज्याच्या धर्माचं त्याच्या धर्मगुरूच्या ताब्यात असतं, फक्त बुद्धांचंच विहार जे आहे महाविहार ते बौद्धांच्या ताब्यात नाहीये, म्हणून आजचा हा मोर्चा त्यासाठीच काढण्यात आलेला आहे। बौद्धांचं विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावं आणि असं जर नसेल तर हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 25 आणि 26चं उल्लंघन आहे असं या ठिकाणी म्हणतो। या ठिकाणी जिल्हाध्यक्ष आदरणीय अशोकराव कांबळे साहेब यांच्या नेतृत्वात प्रचंड असा मोर्चा या ठिकाणी काढण्यात आला। यानंतरही जर या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर त्याचे पडसाद देशभर उमटतील। या ठिकाणी एवढंच सांगतो, धन्यवाद। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि पहली हुई खबर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पर फॉलो करें।